भगवान श्री विष्णु जी के बारे में आप सबने तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी श्री महाविष्णु के विश्व रूप को डिटेल से समझने की कोशिश किए हैं? अगर आप विष्णु जी का विश्व रूप के सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली से समझ लोगे तो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और अगर आप श्री विष्णु जी के विश्व रूप को इमेजिन करते हुए इस वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली इस वीडियो के अंत होते होते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, श्री विष्णु जी के विश्व रूप को समझ लेने वाला मनुष्य इस संसार के प्रति देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो दोस्तों, रहस्य डिस्कवरी की वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विश्व रूप का मतलब क्या है। दोस्तों, विश्व रूप का मतलब है यूनिवर्सल फॉर्म, यानी कि द यूनिटी ऑफ ऑल गॉड्स। जब भी कोई ऋषि मुनि या योगी मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं तब वे सभी लोग श्री महाविष्णु के विराट रूप को इमेजिन करते हुए ध्यान करते हैं। दोस्तों, वैदिक टर्म में इस प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। तो इस पॉइंट से हमें ये समझ आता है कि विष्णु जी का विराट रूप को इमेजिन करना भी कोई साधारण कार्य नहीं है। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से बताए हैं कि जब भी कहीं आशा की अंतिम किरण बुझने लगती है और जहां मेरे बिना इस संसार की रक्षा कोई नहीं कर सकता, तब मैं दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर एक युग में अवतार लेता रहूंगा। तो अब इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय के बीच अर्जुन को यह समझ आ जाता है कि श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। दोस्तों, हम में से किसी भी मनुष्य ने विष्णु जी के विराट रूप को देखा तो नहीं है, लेकिन भगवत गीता के 11वें अध्याय में उस सर्वशक्तिमान ईश्वरीय रूप का वर्णन विस्तार से किया गया है। तो चलिए आपको कराते हैं भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप के दर्शन, जिसे अर्जुन ने दिव्य दृष्टि से देखा था। अर्जुन ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण से उनका वास्तविक रूप दिखाने की प्रार्थना की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के अलौकिक रूपों को देख। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। दोस्तों, अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था। अर्जुन को मिले दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल को एक साथ देख पा रहे थे। और जिस सर्वशक्तिमान ईश्वरीय स्वरूप को अर्जुन ने देखा, गीता में उसका वर्णन कुछ इस तरह से किया गया है। अब आप जरा ध्यान से सुनिए और देखिए। सर्वशक्तिमान ईश्वरीय के रूप को देखकर अर्जुन कहता है, हे प्रभु, आपके अनेकों मुख मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके अनेक नेत्र हैं। आप दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं। आप अनेक भुजाओं में बेहद विकराल शस्त्र धारण किए हुए हैं। आपके शरीर का कोई और छोर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे आप आकाश से भी ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको चारों ओर से देख पा रहा हूँ। मुझे आप हर ओर से मुकुट धारण किए हुए नजर आ रहे हैं। आपकी परम देह से मुझे दिव्य सुगंध आ रही है। आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तब भी वैसा प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता जैसा प्रकाश आपके दिव्य रूप से आ रहा है। अर्जुन आगे कहता है, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों और भूतों के समुदाय को देख रहा हूँ। मुझे आपके नेत्र में सूर्य और चंद्र दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके हृदय में कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मा और महादेव को देख रहा हूँ। संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्प मुझे आप में दिखाई दे रहे हैं। मुझे मुकुट पहने आपका मुख चारों ओर से दिखाई दे रहा है। आप गदा और चक्र धारण किए हुए हैं। आपका मुख अग्नि समान प्रतीत हो रहा है। मैं समस्त देवताओं और ब्रह्मांड को आपके मुख में देख पा रहा हूँ। मुझे ना तो आपका अंत दिखाई दे रहा है और ना ही मध्य। मुझे अनंत तक आपका ही विशाल रूप नजर आ रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप को इतनी देर देख पाने के बाद अर्जुन भयभीत होने लगा।
और कहता है, हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करते हुए आपके इस रूप में अनेकों रंग प्रकाशमान हैं। आप अपने विशाल मुख को फैलाए हुए हैं और आपकी चमकती बड़ी बड़ी आँखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ही नहीं, तीनों लोग आपके इस विकराल रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं। आपके विकराल दाढ़ों के कारण ये और प्रलयकारी प्रतीत हो रहा है। आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को भूल गया हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अर्जुन आगे कहता है, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और राजाओं के समुदाय, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे आपकी भयानक और विकराल दाढ़ों में इन सभी के सर चूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। भगवान के विराट रूप को हर ओर से देख लेने के बाद भय से कांप रहे अर्जुन को यह समझ नहीं आया कि ये श्री कृष्ण ही है या कोई और। अर्जुन का धैर्य अब जवाब दे गया। उसने भगवान से पूछा, इतने उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार। आप प्रसन्न होइए और मुझे अपना नाम बतलाइए। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बोले, मैं सभी लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। मैं इस समय इस लोक को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ईश्वर के विस्तृत महाकाल स्वरूप का वर्णन करने के बाद अर्जुन कहता है, आप वायु, यमराज, चंद्रमा, अग्नि, वरुण और ब्रह्मा के भी पिता हैं। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मान, आपके लिए हर ओर से नमस्कार हो, क्योंकि आप सर्वरूप हैं। आप मुझे हर दिशा से नजर आ रहे हैं, इसीलिए हजारों बार आपको नमस्कार। अर्जुन आगे कहता है, पहले कभी न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, परंतु मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। इसीलिए आप मुझे अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए। इसके बाद भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय सभी सीमाओं से परे जिस विराट रूप को तुझे दिखाया है, उसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने भी कभी नहीं देखा। कोई ना तो वेद के अध्ययन से देख सकता है और ना ही यज्ञ से, ना तो ध्यान से, ना ही किसी भी क्रिया से और ना ही उग्र तप से। तेरे अतिरिक्त मेरा यह स्वरूप दूसरा कोई नहीं देख सकता। मेरे विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तू अपना मन शांत रख और भय रहित होकर मेरे शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त चतुर्भुज रूप के दर्शन कर। इस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराए। तब जाकर उसका चित्त शांत हुआ और वो भयमुक्त हुआ। दोस्तों, अर्जुन की शंका दूर करने के लिए ही श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, जिसे देख लेने के बाद अर्जुन भी सृष्टि रचना और भगवान के अस्तित्व को जान पाए थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब भी अर्जुन की तरह उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को समझ पाए होंगे। मेरा यह छोटा सा प्रयास आप सबको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय श्री हरि विष्णु, जय हिंद।